हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। देखिए, आज हम लोग सांद्रता के पद में तीन टॉपिक पढ़ेंगे। पहला है द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत और तीसरा है हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक ना। तो पहला हम लोग देखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। पहला है हमारा द्रव्यमान प्रतिशत। पहली बात ये कि द्रव्यमान प्रतिशत को हम लोग लिखते हैं W बाई W परसेंटेज। ठीक, प्रदर्शित करते हैं इसे W बाई W परसेंटेज से। अब होता क्या है, देखिए बिलियन बताए थे। ठीक, अब बिलियन क्या होता है, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। अब हम लोग कोई लिए बिलियन, देखिए ध्यान से, हम लोग क्या लिए इसमें बिलियन है। इसमें कंडीशन क्या होती है, हम बिलियन लेंगे कितना 100 ग्राम, प्रतिशत है क्या लेंगे 100 ग्राम। अब 100 ग्राम बिलियन में, अब विलेय की मात्रा हम इसमें लिखते हैं, जो विलेय होगा हमारा वो किसमें होना चाहिए, उसकी मात्रा जो भी होगी ग्राम में होनी चाहिए। ये क्या हो गया बिलियन, ये क्या हो गया बिलियन। यानी कोई बिलियन है, विलेय प्लस विलायक होगा, विलेय हो गया, इसमें विलायक भी होगा। ठीक ना। अब बिलियन में 100 ग्राम बिलियन में जो उपस्थित होता है विलेय की मात्रा, किसमें होनी चाहिए विलेय की मात्रा ग्राम में। हमेशा जब द्रव्यमान प्रतिशत याद करेंगे तो किसमें होना चाहिए मात्रा ग्राम में। यानी कि विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को, इसमें ग्राम में मात्रा को हम क्या बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक ना। अब इसका फार्मूला कैसे निकालेंगे, जैसे कि हम लोग कहते हैं जब हम लोग बोर्ड का एग्जाम देते हैं, जब बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो उसमें जो हमारा नंबर आता है, मान लीजिए हम लोग को 500 का है, इंटर का है, कितना होता है 500 का। 500 में हम लोग पाए कितने 400, कितने पाए 400। टोटल कितने, उसका क्या निकालें परसेंटेज, गुणे क्या कर देंगे 100, तो कितना परसेंटेज आया 5 8 40, 80%। ये हो ना। उसी तरह वही भी क्या है द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि जो विलेय की मात्रा उपस्थित है इस विलयन में कितना प्रतिशत उपस्थित है। मतलब जैसे कि टोटल कितना था 500 का था, हम लोग प्रतिशत निकाल लेते हैं 100 से गुणा करते हैं, यह क्या हुआ 400, तो आया हमारा 80%। कितना है 80%। यानी कि हम लोग 500 में से 400 जाए, यानी कितना प्रतिशत आया 80%। इसीलिए अब विलयन है 100 ग्राम विलयन में, अब विलेय कितना प्रतिशत उपस्थित है, कितना प्रतिशत उपस्थित है, वही क्या कहलाता है द्रव्यमान प्रतिशत। अब इसकी फार्मूला की बात करें, हम लोग विलेय को दर्शाएंगे, देखिए यहाँ पे विलेय को हम लोग दर्शाएंगे ए से, विलायक को 20। ठीक ना। अब जो W बाई W परसेंटेज का फार्मूला होता है हमारा, वो होता है विलेय का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान विलेय का। ऊपर लिखेंगे हमेशा विलेय का द्रव्यमान, इसी का निकालना है ना। जब भी सवाल पूछेगा तो पूछेगा जैसे चीनी घुलिए पानी में, तो चीनी का प्रतिशत कितना, द्रव्यमान प्रतिशत कितना है, ठीक है ना, विलेय का पूछता है। तो इसमें पूछेगा तो ऊपर जिसका पूछेगा उसको ऊपर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान ऊपर ही देंगे, किसमें चाहिए हमारा ग्राम में, बटा के डिवाइड बाई टोटल कितना है। जैसे टोटल कितना था हमारा मार्क्स 100 नंबर का, अरे 500 नंबर का कितना आया था 400। उसी तरह टोटल कितना, टोटल क्या है बिलियन है ना, बिलियन प्लस बिलियन, नीचे आ जाएगा बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान भी किसमें होना चाहिए ग्राम, गुणे कितना प्रतिशत 100 ग्राम में लिए थे। बस ये क्या होता है फार्मूला किसका होता है द्रव्यमान प्रतिशत का। यानी कि कोई विलेय है उसकी मात्रा किसमें लेंगे ग्राम में, किसमें उपस्थित है विलयन में कितना प्रतिशत, समझ में ना। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, कितने बिलियन था 100 ग्राम, यानी कि विलयन के 100 ग्राम भाग में उपस्थित, 100 ग्राम भाग या 100 ग्राम मात्रा में भाग में उपस्थित कितना 100 ग्राम लिए थे, विलयन के 100 ग्राम
भाग में उपस्थित विलेय की किसमें मात्रा होनी चाहिए? ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को, ग्राम में मात्रा को क्या बोलते हैं हम लोग? द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक, यह हो गया डिफिनीशन। फार्मूला क्या हो गया? W/W% का जो भी जितना दिया है विलेय, और जितना भी निकालना, टोटल कितना होता है विलेय का द्रव्यमान, इसमें इसका निकालना है विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान ऊपर रहेगा, टोटल नीचे हमेशा क्या हो गया? बिलियन का। आयतन प्रतिशत पढ़ेंगे तो वो भी नीचे बिलियन होगा। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पढ़ेंगे तो भी नीचे बिलियन होगा। बस ऊपर का चेंज, ऊपर क्या होगा? विलेय होगा, गुणे क्या हो जाएगा? 100। ठीक ना। अब देखिए सवाल, चलिए देखते हमारा अगला सवाल है, इसी पे टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर 20 ग्राम शक्कर को हम किस में घोले हैं? 180 ग्राम जल में घोला है, तो विलयन में उपस्थित जो शक्कर होगा उसका क्या ज्ञात करना है? द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि ये कितना प्रतिशत उपस्थित है। ठीक है, हम फार्मूला क्या बताए थे? W बाई, आराम आसानी से देखिएगा, W/W परसेंटेज का फार्मूला होता है, ऊपर जो भी होगा विलेय का द्रव्यमान होगा। इसका होगा विलेय का द्रव्यमान, इसमें होना चाहिए ग्राम में, बटा के नीचे क्या था? बिलियन का द्रव्यमान, टोटल बिलियन का द्रव्यमान, गुणे कितना था? 100। ठीक ना। अब देखिए दिया क्या है, जब भी सवाल करेंगे हम लोग बोर्ड में तो लिखेंगे पूरा दिया है। ठीक ना, दिया क्या है? 20 ग्राम शक्कर है। 20 ग्राम क्या है? शक्कर। अब बताइए 20 ग्राम शक्कर है और 180 ग्राम जल है। 20 ग्राम शक्कर है, यानी क्या होगा? जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या बोलते हैं? विलेय। ये क्या दिया है? विलेय दिया है, विलेय का द्रव्यमान दिया है। ये किसका द्रव्यमान दिया है? विलायक। जिसकी मात्रा अधिक होती है वो क्या होता है? विलायक, सॉल्यूट। ये सॉल्यूट होगा, क्या हो गया? सॉल्वेंट। तो ऊपर किसका द्रव्यमान रखना हमको? विलेय का। किसका द्रव्यमान है? विलेय का। कम मात्रा विलेय, ज्यादा मात्रा क्या हो गया? विलायक। ठीक ना, ऊपर क्या रखना है? विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान कितना है? 20। तो देखिए W/W परसेंटेज से विलेय की मात्रा 20, बता के बिलियन का द्रव्यमान होना चाहिए। कह रहे बिलियन, न कि विलायक पूछा। ये विलायक दिया है, हमको क्या ज्ञात करना है? बिलियन। तो बिलियन कैसे नहीं? दोनों जोड़ देंगे, दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? बिलियन। ये होता है ना विलेय प्लस विलायक। जब भी हम बिलियन ज्ञात करेंगे, बिलियन का द्रव्यमान, तो 20 प्लस 180 ग्राम, तो कितना आ जाएगा? 200 ग्राम। ये क्या हो गया? बिलियन। पता है ना, इतना तो है। बिलियन की जब भी मात्रा निकालेंगे, बिलियन प्लस विलायक। ठीक, कितना है? 200 ग्राम गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 10, कितना आया? 10%। यानी कि जो शक्कर है इस जल में घुला है, जल क्या होता है? विलायक है। ये भी जो शक्कर जो घुला है इसमें कितने प्रतिशत घुला है? 10%। अगला दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा क्या है? आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत क्या होता है? यानी V/V परसेंटेज। वही जैसे हम द्रव्यमान प्रतिशत बताए थे, सेम उसी तरह ये भी होगा। देखिए हम लोग लिए विलयन, कोई बीकर है, इसमें क्या उपस्थित है? विलयन। इस बार जो विलयन लेंगे, आयतन की बात हुई है, आयतन, तो आयतन किसमें नापते हैं? लीटर में, ml में, वही होता है ना। तो हम लोग इस बार जो विलयन लेंगे, कितना लेंगे? जो हम लोग विलयन लेंगे वो हम लेंगे 100 ml। जैसे उसमें द्रव्यमान था तो कितना लिए थे? लिए थे, वो भी 100 ग्राम लिए थे। अब देखिए 100 ml विलयन में अब कोई विलेय उपस्थित होगा, विलयन बना है तो विलेय विलायक दोनों होंगे, तो हमको विलेय की मात्रा किसमें होनी चाहिए? हमको ml, कोई भी चीज 100 ml विलयन में उपस्थित
विलेय की ml में मात्रा क्या बोलते हैं? आयतन प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, जैसे कि हम लोग उस तरह ज्ञात किया द्रव्यमान प्रतिशत, उसी तरह भी ज्ञात करेंगे। इसका जब फार्मूला लिखेंगे V परसेंटेज, ऊपर क्या होगा, विलेय का आयतन, उससे द्रव्यमान क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयतन सेम होगा, ये हो जाएगा विलेय का आयतन। आयतन किस में लेंगे हम लोग हमेशा, आयतन हम लोग किसमें लेंगे, ml मिलेगा। नीचे क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन, क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन गुणे 100, ठीक ना। यानी कि 100 ml विलयन में उपस्थित जो विलेय की मात्रा होती है ml में, विलेय का आयतन कितना हो जाएगी ml में, उसको क्या बोलते हैं, आयतन प्रतिशत। ठीक, अगर इसको हम संकेत में लिखें, ये भी कर लीजिए, विलेय का आयतन को हम दर्शाते हैं भी, वॉल्यूम होता है, तो आयतन विलेय को हम तो बताए थे इससे पहले दिन ए से विलाय को किसे दर्शाएंगे, अगर विलयन निकालना होगा तो क्या होगा, बी ए प्लस बी भी हो जाएगा। हमेशा विलयन क्या होता है, ये मतलब विलेय, बी मतलब क्या हो गया, विलायक, गोली का हो जाएगा 100। ठीक, अब इसका डिफिनेशन देखिए, डिफिनेशन आपका होगा जैसे द्रव्यमान प्रतिशत का था सेम उसी तरह, यानी कि विलयन के 100 ml आयतन या भाग, 100 ml आयतन कर लीजिए, विलयन के 100 ml भाग में उपस्थित विलेय की ml में आयतन में, किसमें लेंगे, ml, विलेय जितना बोझ किसमें होती है, ml में, ml में आयतन को क्या बोलते हैं, आयतन प्रतिशत, क्या बोलते हैं, आयतन प्रतिशत। ठीक, मतलब 100 ml में कितना था, 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय की कितनी मात्रा होनी चाहिए, ml में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन प्रतिशत। सिंपल था, जब भी आयतन प्रतिशत ज्ञात करना होगा तो विलेय का आयतन ऊपर लिख देंगे और विलयन का आयतन नीचे, ये भी किस में चाहिए, ml में गुणे 100। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल क्या है, 10 ml आयतन प्रतिशत का, 10 ml एथेनॉल को 250 ml जल में घोला गया है। देखिए इसमें दोनों मात्रा किसमें, ml में है, ये भी किसमें, ml में है, घोला गया है। तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए, मतलब एथेनॉल कितना प्रतिशत इसमें उपस्थित है। होगा क्या इसमें, दिया क्या है पहले की लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया भाई, एथेनॉल कितना है, 10 ml, 10 ml एथेनॉल, 10 ml क्या है, एथेनॉल है, और क्या है 250 ml किसमें घोला गया है, जल, ये है ना। अब देखिए कौन घोला, किसमें घोला गया, जल में, तो ये क्या हो जाएगा, विलायक, ये क्या हो जाएगा, विलायक, जो इसकी मात्रा कम है उस क्या हो जाएगा, विलेय, ये क्या हो जाएगा, विलेय। ठीक ना, अब विलयन कितना होगा, विलयन यूनिट कर लेते हैं हम लोग, विलयन क्या होता है, विलेय प्लस विलायक, विलयन की मात्रा हम पता करना चाहें तो विलयन प्लस विलायक, विलेय की मात्रा कितना है 10 प्लस विलायक कितना है 250, टोटल कितना हो गया विलयन हमारा 260। ठीक, अब हुआ क्या कि फार्मूला क्या था, भी भाई भी परसेंटेज का फार्मूला होता है, ऊपर किसका नाम लेते हैं, विलेय का आयतन, किसका लिखते हैं, विलेय का आयतन। तो विलेय का आयतन कितना, आयतन देखो एमएल में दिया है ना 10 से, कितना है 10 बटा के नीचे क्या था, नीचे क्या था, लिख दे, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन इसमें मतलब ये एमएल में, नीचे क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन,
का आयतन कितना होना चाहिए, ये भी ml में होना चाहिए, गुणे 100, ये फॉर्मूला था। अब देखिए विलेय कितना हमारा है 10, विलेय कितना हमारा है 10, नीचे क्या है बिलियन कितना हमारा है ध्यान देना 260, 260 गुणे 100, एक जीरो से एक जीरो, बचा कितना 10 दहा में 100 बटा के 26, 100 भागे 26, यानी कि 25 होता तो 4 बार में करता, कितना होता 4 बार में करता, यानी 26 अधिक है तो 50 से कम आएगा आंसर, तो लगभग हम लोग का होगा 3.8, देख लीजिएगा कर लीजिएगा, ठीक है ना शॉर्ट ट्रिक। तीसरा वो होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, देखिए ये क्या होता है सेम, इसे लिखते हैं W बाई V परसेंटेज, वही होता है हम लोग लिए एक ही बात की बार बार बना रहे हैं, देखिए ध्यान से हम लोग बिलियन कितना, इसमें क्या चेंज क्या हुआ द्रव्यमान आयतन हो गया, वो दोनों सेम था द्रव्यमान द्रव्यमान आयतन आयतन, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया द्रव्यमान आयतन, यानी कि होगा क्या कि हम लोग बिलियन लेंगे, इसमें आयतन ना तो 100 ml बिलियन लेंगे, कितने लेंगे 100 ml, लेकिन जो विलेय की मात्रा होगी हमारी, किसकी मात्रा विलेय की, ये विलेय की मात्रा होगी हम लोग इसमें ग्राम, सिंपल ml कितना होगा बिलियन, जो भी बिलियन होगा ml में, विलेय कितना होगा ग्राम, यानी कि बिलियन के 100 ml आयतन में जो उपस्थित होगा विलेय का द्रव्यमान, विलेय का मात्रा ग्राम में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक ना। विलयन के 100 ml भाग या विलयन 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को क्या बोलते हैं हम लोग द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। फॉर्मूला कहिए W बाई V परसेंटेज क्या होता है, विलेय का हमेशा विलेय ऊपर है, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान किसमें दिए ग्राम में, नीचे क्या होगा बिलियन का आयतन, ठीक ना, बिलियन का आयतन, बिलियन किसमें था आयतन था ml में, बिलियन का आयतन 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 ml। अब इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, बताए थे अभी बिलियन के बिलियन के 100 ml आयतन में उपस्थित, आयतन में उपस्थित विलेय की, विलेय कितना चाहिए किसमें चाहिए ग्राम में, विलेय के ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। देखिए हमारा सवाल क्या है, 15 ग्राम सोडियम क्लोराइड लिए, सोडियम क्लोराइड नमक, इसमें 150 ml बिलियन में खुला है, यानी कोई बिलियन था 150 ml, उसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी है 15 ml, ठीक है बोला है, तो बिलियन का हमको क्या कहते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो दिया क्या है हमारा, तो ये जब भी सवाल करेंगे लिखेंगे दिया है 15 ग्राम सोडियम क्लोराइड, कितने ग्राम 15 ग्राम, और 150 ml बिलियन, बिलियन बाद बिलियन, यानी कि ये बिलियन है, पहले से दे दिया है, ये क्या है बिलियन है, ये क्या है बिलियन, मात्रा कम है, इससे मात्रा कम तो बिलियन होता है। जब भी बिलाय के पूछे बिलाय क्या होगा, तो लेकिन बिलाय निकालने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, तो ये बिलाय पूछे तो हम लोग बिलिय को इसमें से घटा देंगे, बिलाय मिलेगा, ठीक। हमारा फार्मूला क्या था W बाई V परसेंटेज का फार्मूला था, ऊपर क्या था विलेय का मात्रा, विलेय का भाग द्रव्यमान भाग
केमिस्ट्री में सबसे बटा की बिलियन का आयतन। ml में गुणे 100। ठीक, अब देखिए बिलियन का द्रव्यमान कितना दिया है 15 ग्राम, बिलियन का आयतन कितना दिया है 150 ml, 150 ml गुणे 100। भाग था तो कट जाएगा, 0 से 1 0, 15 से 15, बचा गया 10 परसेंटेज प्रतिशत, यानी कि कितना प्रतिशत 10। ठीक, धन्यवाद।